है साबित होता है कि बहुत दिनों तक पानी में डूबी रही है। लेकिन इससे सुसाइड तो साबित नहीं होता ना, तो फिर आप लोग इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? सुमित, हम सिर्फ संभावनाओं का अनुमान लगा रहे हैं। किसी भी नतीजे पर तब पहुंचेंगे जब पोस्टमार्टम हो जाएगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। करण सुसाइड कर ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। हेलो। मुझे पता था मेघना करण को बर्बाद कर देगी। तुम कौन? मिश्रा भूल रही हूँ मैं, और मैं हमेशा से कहती थी कि वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। खा गई ना वो मेरे करण को, मार दिया ना उसने मेरे करण को। हम बॉडी नहीं ले जाएंगे। मंगेश जी, आप हमारी बात सुनिए प्लीज। कुछ नहीं सुनना है मुझे। अब सुसाइड बोल के केस क्लोज कर रहे हैं, जबकि मेरे बेटे का मर्डर हुआ है। मर्डर। कोई केस क्लोज नहीं कर रहा है मंगेश जी। पोस्टमार्टम हो चुका है और किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हम रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। देखिए, बॉडी काफी डिकम्पोज हो चुकी है। अच्छा होगा आप लोग क्रियाक्रम जल्दी कर दें। मर्डर हुआ है मेरे भाई का, मर्डर। देखो सुमित, मिशा और करण के बीच हुए ऑनलाइन मैसेजेस हमने पढ़े हैं। उसमें भी मिशा ने मेघना की तरफ इशारा किया। हमें भी उसी पर शक है। उस मेघना का ही सब किया कराया होगा। क्या उस लड़की मिशा ने मेघना का नाम लिया है? कह रही थी कि उसने करण को वार्निंग दी थी उसके बारे में। सच कहूं तो मुझे मेघना के बारे में पहले से ही कुछ अजीब लग रहा था। उस रात करण यहाँ से निकलकर उसके ही घर गया होगा ना, और कहाँ जाएगा वो? उस रात करण मेघना के पास ही गया होगा। उसकी तहकीकात हम करेंगे। आप इस तरह से किसी पर इल्जाम न लगाएं। मेघना से हमने अच्छे से पूछताछ की, लेकिन कुछ नहीं मिला। मेरे भाई की लाश मिली है, वो काफी नहीं है। सुसाइड बोल के आप मेरे भाई की लाश को ठिकाने लगाने पे तुले हुए हैं। कोई कुछ भी ठिकाने लगाने की कोशिश नहीं हो रही है। देखिए, मेरी विनती है आपसे, आप बेकार में बखेड़ा खड़ा ना करें। तुरंत क्रियाक्रम कर दीजिए। मैक्सिमम 2 दिन में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमारे हाथ में होगी, और अगर जरा सा भी मर्डर का अंदेशा हुआ तो तुरंत आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। काफी मनाने के बाद करण के परिवार वालों ने करण का क्रियाक्रम किया। हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, जिससे हमें यह दिशा मिलती कि करण ने आत्महत्या की थी या उसकी हत्या हुई थी। अगर करण ने आत्महत्या की थी तब भी 2 सवाल उठने वाले थे। एक तो क्यों, और दूसरा कैसे। करण अपने घर से लगभग 80 किलोमीटर दूर आकर सुसाइड क्यों करता? हमने 19 जून 2017 के सोसाइटी सीसीटीवी फुटेज को बार बार देखा, और हर बार हम ये रहस्य नहीं समझ पाए कि करण के चेहरे पर रत्ती भर का तनाव या ऐसा कोई भाव क्यों नहीं था जो एक डिस्टर्ब दिमाग की तरफ इशारा करता। कोई किसी के दिमाग में घुसकर कैसे पता करे कि एक हंसमुख और शांत चेहरे के पीछे का असली चेहरा क्या है, खासकर तब जब वो नौजवान गायब हुआ हो और अब उसकी लाश मिली। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से एक बात साफ हो जाने वाली थी कि करण जोशी की मौत किसी वीडियो गेम का कोई रचा हुआ खेल नहीं था। आगे चलकर हमें यह भी पता चलने वाला था कि करण जोशी के ऊपर एक मानसिक दबाव था जो कहीं और से उस पर हावी हुआ था। सुसाइड तो रूल आउट ही कर दो इंस्पेक्टर। ये केस सुसाइड का है ही नहीं। मर्डर कह रहे हैं आप? 101% मर्डर इंस्पेक्टर। एक तो गला घोटा गया, लेकिन ब्लोटिंग की वजह से स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स मिट गए। चलिए उसे एक तरफ भी कर दे तो सीने पे साफ 2 स्टैबिंग के निशान हैं। बाकायदा स्टैबिंग हुई है सीने में, 2 जगह, पक्का? छुरे जैसी किसी चीज का इस्तेमाल हुआ है। दोनों स्टैब्स 3-3 इंच डीप हैं। रिबकेज की 3 हड्डियां रप्चर हुई हैं। काफी ताकत के साथ छुरा भोंका गया होगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह सामने आ गया है कि करण ने आत्महत्या नहीं की, मर्डर हुआ उसका। किसने सर? उस मेघना ने? वो हम पता करेंगे किसने, लेकिन सुसाइड का एंगल अब साइड हो गया है। हम पता करेंगे कि करण का गला किसने घोटा, उसे किसने स्टैब किया। लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी सवाल हमारे पास यह है कि करण यहां कांदीवली से निकला और उसकी बॉडी लोनावाला के बुशी डैम पर कैसे मिली।
कांदीवली से लोनावला के बीच 3 टोल नाके पड़ते हैं, वाशी, कलमबोली और थालम। 19 जून के तीनों जगहों के सीसीटीवी फुटेज मंगवाते हैं। ये भी तो हो सकता है कि करण ने या जिसके साथ भी वो गया हो या जो भी उसको ले गया हो, उन्होंने एरोली ब्रिज से ओल्ड लोनावला रोड ली हो, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज भी मंगवाओ। इम्पॉसिबल। करण कहीं किसी और के साथ जा ही नहीं सकता है, और वो भी इतनी रात गए। तुम्हारा मतलब है सिर्फ तुम्हारे साथ जा सकता है, किसी और के साथ नहीं? प्लीज मैम, फिर वही मुझ पर शक कर रहे हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, करण और मैं कभी रात को मिलते ही नहीं थे। तुम लोग कभी बुशी डैम गए थे सैटरडे पिकनिक पर, डे टाइम में? नहीं, नेवर। और मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ कि करण खुद से या किसी और के साथ ऐसी कोई जगह मुझे या अपनी फैमिली को बिना बताए जा ही नहीं सकता। कोई एक रीजन बताओ, हल्के से हल्का शक हो तो भी चलेगा, जिससे हमें ये पता लग सके कि करण का कत्ल क्यों हुआ। मैम, मैं कब से यही सोच रही हूँ, पर कुछ सूझ ही नहीं रहा है। करण के पेरेंट्स का कहना है कि उस रात करण सिर्फ तुमसे मिलने आया होगा, वो और कहीं जा ही नहीं सकता। ये मतलब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? झगड़ा माँ के साथ करके घर से निकला और दोषी आप गर्लफ्रेंड को ठहरा रहे हैं। काश मैम वो उस रात मेरे पास आया होता, मैं उसे कभी कुछ नहीं होने देती। कि वो मेरे पास नहीं आया। क्यों नहीं आया वो किसके साथ गया और क्यों? इन सब चीजों के बारे में उसने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? मुझे नहीं पता करण किसके पास या किसके साथ जा सकता है लोनावला। इसके पहले पेरेंट्स को इन्फॉर्म किए बिना कभी कहीं नहीं गया। 19 जून को भी अगर कहीं गया होगा तो मुझे लगता है मेघना के पास ही गया होगा। मेघना और मीशा दोनों घर पर ही थी और करण वहां गया ही नहीं। हमने चेक किया था संजना। मैडम, मुझे नहीं पता मैं इस मैटर में आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। मैं भी घर पर ही थी। आपने लोनावला में चेक किया, अगर वाकई में गया हो तो कहीं ना कहीं तो रुका होगा। नम्रता, हमने छोटे से छोटे लॉज से लेकर बड़े से बड़े होटल हर जगह चेक किया, लेकिन 19 जून की रात को ये बंदा करण जोशी, इसने कहीं पर भी चेक इन नहीं किया। किसी रेस्टोरेंट में किसी ने उसे देखा हो? ना, हमने इस बंदे की फोटो, डेड बॉडी की फोटो को खूब घुमाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। वैसे टोल नाके के सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिला है? स्कैनिंग जारी है सब। जून से 21 जून कांदीवली से लोनावला के दोनों रूट्स के सारे सीसीटीवी स्कैन किए। किसी भी कार, टैक्सी या टू व्हीलर पे करण नहीं दिखा। बस में गया हो, कोई भी सीसीटीवी बस के अंदर के विजुअल्स कैप्चर नहीं कर सकता। गुरु और उसकी टीम अपने बस वाले कॉन्टैक्ट्स टटोल रहे हैं, फोटो घुमा रहे हैं। करण की फैमिली मेघना का नाम ले रही है बार बार, पर सोचने वाली बात यह है कि मेघना को करण की मौत से क्या मिलेगा? वो अपने बॉयफ्रेंड को क्यों मारेगी? और वैसे भी मेघना का बैकग्राउंड तो हमने चेक किया ही है। हाँ सर, सब क्लीन है। बात कुछ और ही लग रही है। लेकिन बात है क्या विनायक, और हमारी पकड़ में आ क्यों नहीं रही है? बात जो भी है, ये विक्टिम करण और उसकी लव लाइफ से कनेक्टेड है, उसके गर्लफ्रेंड से कनेक्टेड है। करण के माँ बाप तो बस एक ही लड़की का नाम ले रहे हैं, मेघना, करण की गर्लफ्रेंड, वो भी बिना किसी सबूत के। पर इतना जरूर है कि करण और मेघना का रिश्ता रहा है पिछले 3 साल से। परफेक्ट जोड़ी मानी जाती थी कॉलेज में। पहले करण पर फोकस करते हैं। ये लड़का अपने घर से निकलकर लोनावला गया अकेले, अपनी मर्जी से किसी से मिलने, या किसी के साथ गया अपनी मर्जी से, या जबरदस्ती ले जाया गया। पर करण के कोई फुटप्रिंट्स नहीं है लोनावला में। एक भी आदमी ने उसे वहां नहीं देखा। और उसकी कोई हिस्ट्री भी नहीं है गुस्से में घर छोड़कर जाने की, बिना माँ बाप को बताए। तो माँ बाप को कुछ नहीं बताया, गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं बताया, तो शायद ऐसी कोई बात हो जो वो दोनों से छुपाना चाहता है, जैसे कि सेक्स। उससे रिलेटेड भी कोई फुटप्रिंट्स नहीं है। कॉल रिकॉर्ड्स या टेक्स्ट मैसेजेस से कुछ नहीं मिला। आपको ये मिशा तो मिली ना फ्रेंड स्क्वायर से, वो भी उसके गायब होने के 1 हफ्ते पहले का चैट था। मैं कह रही हूँ और गहराई में देखिए, ये फ्रेंड स्क्वायर पर ही 6 महीने पहले या 1 साल पहले की चैट हिस्ट्री, एक्टिविटी लॉग देखिए। आई एम श्योर किसी ने फंसाया होगा, ल्योर किया होगा। सेक्स के लालच में ऐसी लोनावला निकल गया।
बिना माँ बाप को बताए, फोन ऑफ करके? शायद करण ने बहुत पहले प्लान किया हो कि वो घर से उसी दिन निकलेगा। मोबाइल गेम को लेकर मम्मी के साथ झगड़ा शायद कोइंसिडेंटल हो, या शायद उसने झगड़ा जानबूझकर किया हो ताकि वो घर से निकलकर ये सारा ड्रामा रचे। और ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि करण किसी दूसरी लड़की के साथ बुशी डैम पर था और किसी हिस्ट्री शीटर ने उसे अटैक कर लिया। हाल ही में ऐसा केस हुआ था। हाँ, काफी उछला था ये केस। अटैकर अभी जेल में है। वो एंगल भी अच्छी तरह से प्रूव कीजिए। लेकिन मेरे मुताबिक इस लड़के की ऑनलाइन एक्टिविटीज को अच्छी तरह से ट्रैक कीजिए। मिशा के साथ पहले 2 साल से, फिर संजना के साथ सालों से दोस्ती, उस लड़की का एक तरफा प्यार, और फिर ये मेघना के साथ 3 साल से। कहने को तो परफेक्ट कपल वगैरह रहे होंगे, बट फ्रेंड स्क्वायर जैसे सोशल साइट पर 1000 लाइक मिलने से कोई कपल परफेक्ट तो नहीं होता ना। शायद ऑफलाइन रियल रिश्ते में दरार पड़ गई होगी कहीं, और शायद ये बात आपको मेघना बता नहीं रही। हमने मेघना से फिर से पूछताछ की। करण के साथ उसकी किसी भी कश्मकश को सामने लाने की कोशिशें की, पर मेघना अपने बयान पर अड़ी रही कि उसके और करण के बीच कोई भी टेंशन नहीं थी। हमारी साइबर टीम को डेप्यूट किया गया करण जोशी की सारी ऑनलाइन हिस्ट्री निकलवाने के लिए। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसके अकाउंट्स हैक किए गए, उस एक सुराग को ढूंढने के लिए जो हमें बताता कि करण के गायब होने और फिर उसके मर्डर के पीछे का राज क्या था। हम फिरोज शेख तक पहुंचे। 1 साल पहले फिरोज ने लोनावला में ही बुशी डैम के पास एक जवान जोड़े की हत्या की थी। करण जोशी की लाश भी इसी डैम के पास मिली थी। मेरे हाथ का कोई चांस नहीं है साहब, सच्ची। 1 साल से बंद हूं, आज पहली बार खुले में हवा खाई है। लेकिन उड़ती खबरें तो आती रही होंगी तेरे गैंग की। तेरे अंदर होने के बाद लीडर कौन बना? किसके हाथ क्या लगा? एक तो साहब अपना कोई गैंग वैंग नहीं है, सोलो खेलता हूं, और ना ही मुझे खबर मिली है इसकी। लेकिन आप कहो तो एक टिप दूं? बड़ी मेहरबानी होगी। अगर सिर्फ लौंडे को टपका दिया और उसकी आइटम को छोड़ दिया तो उसकी आइटम बता सकती है कि फंटर कौन। करण जोशी के साथ कोई लड़की थी भी या नहीं, और थी तो कौन थी, ये अभी तक पता नहीं चल पाया। अब आपने बोला तो आंख कान दोनों खोल के बैठूंगा। जैसे ही कुछ खबर मिली मैं आपको खबर भेजता हूँ। यहाँ लोनावला में लाश मिली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मर्डर भी यहीं पे हुआ, क्योंकि मेरे खबरियों ने लगभग 300 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी इस बंदे को देखा नहीं है। मुंबई की भी यही कहानी है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा कि 19 की रात को वो किससे मिलने गया हो। विनायक, शायद इसका मर्डर मुंबई में हुआ और फिर इसकी लाश को वहाँ से यहाँ लाकर बुशी डैम के पास फेंक दिया। तुम्हारी इस थ्योरी में पॉइंट तो है, लेकिन बात फिर वहीं आके अटक जाती है। इस मर्डर के पीछे मकसद क्या रहा होगा, और कोई एंगल भी नहीं जिससे सुराग मिल सके। क्या छूट रहा है हमारे हाथों से? हाँ ललित, कुछ मिला तुम्हें? सर एक लड़की है, नेहा पांडे नाम, प्रोफाइल कहती है सिंगापुर बेस्ड। करण से क्या कनेक्शन? कूल यार, मैं और मेघना भी ग्रेजुएशन के बाद MBA की सोच रहे हैं। अब्रॉड नहीं, यहीं इंडिया में ही। तुम दोनों के बीच कैसा चल रहा है? मैरिज प्लान्स बन रहे हैं? हमारी सीरियसली बातें हो तो रही हैं, लेकिन राइट नाउ एक इशू हो गया है यार। व्हाट इशू करण? टिपिकल इंडियन इशू, पेरेंट्स विलन बन रहे हैं। नहीं यार, मेरे पेरेंट्स कूल हैं और मेघना अपने पेरेंट्स को मैनेज कर लेगी। देन व्हाट डूड? तुम्हारी कोई एक्स या मेघना का कोई एक्स? ना, मेघना का जीजू। हाँ यार, उसकी बड़ी बहन, काफ़ी क्लोज है दोनों बहनें। उसका हस्बैंड एक नंबर का, यू नो व्हाट, चीज़ी गाय। मतलब पहले मुझे उसे जीतना होगा, इम्प्रेस करना होगा। एक्चुअली हमारी फर्स्ट मीटिंग ही वायलेंट नोट पर शुरू हुई थी। वायलेंट मतलब मेरा हाथ उठ गया था यार उसमें। मेघना का जीजा, यानी उसकी बड़ी बहन वीना का हस्बैंड लोकेश। क्या लोकेश था वो? लोकेश कुलकर्णी। मैं मिला उससे मेघना के पेरेंट्स के घर पे। मैं लोकेश कुलकर्णी, मेघना का जीजा जी। लोकेश और वीना पहले से जानते थे मेघना और करण के बारे में। सर हो सकता है नेहा पांडे करण की स्कूलमेट रही हो, क्योंकि उसके और करण के फ्रेंड स्क्वायर की कॉमन फ्रेंड्स में संजना भी आ रही है। इस लोकेश और करण के बीच की झड़प का बाद में भी किसी चैट पे कोई जिक्र है क्या? नो सर, बस वही एक बार 2016 में, उसके बाद कभी भी नहीं, किसी के साथ भी नहीं। विनायक, संजना से बात करके इस नेहा पांडे का नंबर निकलवाओ। हो सकता है नेहा और करण की फोन पे भी बात हुई। हो सकता है इसे और ज्यादा जानकारी हो इस झगड़े के बारे में। और तुम मेघना को टटोल लो, जरा धीमे से पता करना।
क्या था इस झगड़े का कारण। जी। हमारा अनुमान सही निकला। नेहा पांडे वाकई में संजना और करण की स्कूल में क्लासमेट हुआ करती थी। संजना से नेहा का नंबर मिला और हमने उससे बात की। हाँ, मैंने सुना करण के बारे में, और जो जीजा जी वाली बात है वो भी मुझे याद है। हमारी इस बारे में चैट हुई थी। करण ने कभी संजना से इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। उसने कभी तुमसे कुछ कहा था लोकेश कुलकर्णी के बारे में, मेघना का जीजा? आपने हमारे पर्सनल चैट्स पढ़े हैं, अब मैं क्या बोल सकती हूँ। करण ने शायद फोन पे कुछ कहा? नहीं, हम फोन पे कभी बात नहीं करते थे। हाँ, चैट पे हम लोगों ने बात करी थी, तो एक बार मैंने उससे पूछा कि उसका और मेघना का कैसा चल रहा है, तो उसने कहा सब ठीक है, लेकिन उसके जीजा जी को जीतना होगा। और वो कह रहा था कि वो थोड़े से चीजी टाइप का आदमी है। किस तरह चीजी? उसने डिटेल में मुझे कुछ नहीं बताया। एक सेकंड सर, कहीं आप सस्पेक्ट तो नहीं कर रहे कि उसके जीजा ने करण को मार डाला? हाँ, ये सच है कि हमारी पहली मुलाकात में बच गई थी। उसने हाथ उठाया था मुझ पर। क्यों? अरे सर, उसको मालूम नहीं था तब कि मैं मेघना का जीजा हूँ। एक तो रास्ते पर मिल गए और गर्मा गर्मी में हो गई लड़ाई। पिछले साल के समर वेकेशन की बात है मैम। करण मुझसे मिलने नासिक आया हुआ था। हम रेस्टोरेंट के बाहर निकले ही थे कि जब जीजू ने हमें देख लिया। और तब तुम्हारी बहन वीना को मालूम नहीं था कि करण तुमसे मिलने नासिक आया हुआ है या तुम दोनों का अफेयर है वगैरह वगैरह? किसी को मालूम नहीं था। उसी में सारा कंफ्यूजन हो गया और बेकार में लड़ाई हो गई। मेघना! हेलो, कौन आप? क्या कर रहे हो ये? मेघना कौन है ये? मेरा दोस्त है जी। ए, हाथ दूर, हाथ छोड़। करण! ये मेरी जीजा जी है। तुम्हारे जीजा जी है तो क्या फालतू में मार खाऊं इनकी मैं? बात करने से पहले हाथ उठता है इनका। मेघना कौन है ये बदतमीज? जीजू, ये करण है, कॉलेज में पढ़ता है मेरे साथ। हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। देखिए, आप शांत हो जाइए। मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन पहले आपने हाथ उठाया था इसलिए गुस्से में मेरा भी हाथ उठ गया। जीजू, आप प्लीज चलिए यहाँ से। मैं सब समझाती हूँ आपको बाद में। प्लीज प्लीज जीजू। सॉरी। मैंने उसकी सॉरी वहीं कबूल कर ली थी। अपने गुस्से पर मिट्टी डाल दी। रात गई बात गई बोलते ना सर, वैसे। फिर मेघना ने मुझे और मेरी वाइफ वीना को उन दोनों के बारे में बताया। बस यही बात थी। करण ने अपने एक दोस्त से शेयर किया कि तुम एक अड़चन हो, इशू जो उसके और मेघना के रिश्ते के बीच आ सकता है। हाँ, लगा होगा उसे। एक तो मैंने उनको पकड़ा, ऊपर से करण ने हाथ उठाया मेरे पर, तो उसे लगा होगा कि मैं टांग अड़ाऊंगा उनके रिश्ते में। तो तुमने मेघना का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की होगी और वो राजी नहीं हुई होगी। मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। उस करण से तो बात तक नहीं हुई आगे, और उसका और मेघना का पहले जैसे चलता रहा, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। और ये तुमसे सहा नहीं गया होगा, है ना? ओ सर, आप जिस अंदाज में बात कर रहे हैं ना, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप मुझे गुनहगार ठहराने के चक्कर में। पहले भी आपके यहाँ से एक साहब आए थे मुझसे पूछताछ करने। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेघना और करण को अलग करने के चक्कर में मैंने करण का मर्डर कर दिया? किया क्या? नहीं किया। अगर फिर भी आपको कोई शक है ना, तो आप खुद ही दूर कर लो। सब वीना, मेरी मिसेज और मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। ऊपर वाली की दया से सब सही जा रहा है सर। और मेरा ससुराल वालों के साथ भी अच्छी जमती है। ये अपनी मेघना जब मुंबई जा रही थी पढ़ने के लिए, तो मेरे ससुराल वाले थोड़ा हिचकिचा रहे थे, तब मैंने सपोर्ट किया। मैं मेघना को दुखी नहीं देख सकता। तो जब यहाँ पे करण और मेघना को देखा, तो ऐसे देखने चले गया कि किसके साथ घूम रही है वो। जब बात क्लियर हो गई, तब क्या करता सर मैं? जीजू ने वो झगड़ा कब का भुला दिया था मैम। उनको मेरे और करण के रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। करण की एक स्कूलमेट है सिंगापुर में, नेहा पांडे। उसके साथ चैट में करण ने इस जीजू वाले मसले की बात की है। अगर करण थर्ड पार्टी से कह रहा था कि जीजू को जीतना एक इशू है तुम्हारे रिलेशनशिप के लिए, तो इसमें कोई तो सच होगा। था मैम, बिल्कुल था। जीजा जी की पहली इंप्रेशन करण को लेकर बहुत बुरी थी, पर वो अपने लिए नहीं, मेरे लिए। वो सिर्फ करण को लेकर अपने सारे डाउट्स क्लियर करना चाहते थे। जीजा जी और दीदी ने घर पे भी मुझे कई सारे सवाल पूछे करण के बारे में, और करण ये बात जानता था। तो उसने चैट में भी यही बात शेयर की है कि वो जीजा जी को जीतना चाहता है, और ये सच है मैम।
और मैं ना मैम उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। मेरे आई बाबा भी उन्हें अपने बेटे के जैसे ही देखते हैं। लोकेश जीजू भी हमें फैमिली ही मानते हैं। वो जो भी कहते हैं ना मेरे लिए सब अच्छा ही होता है। उन्होंने करण के बारे में क्या बोला था? तुम्हारे लिए बुरा है, अच्छा नहीं है, ये तो बोला ही होगा ज़रूर। करण का हाथ उठा था तब बोला था। और फिर जब तुमने उन्हें करण के बारे में सब कुछ बता दिया तब जीजा जी और वीना दीदी ने तुम्हारे इस रिलेशनशिप को सपोर्ट किया था? जी मैम करते थे। तुम पक्का हो जीजा जी ने नहीं किया? थप्पड़ का जवाब मर्डर से नहीं दिया? सवाल ही पैदा नहीं होता मैम। बहुत प्यार करती थी करण से? बहुत ज़्यादा। और वीना दीदी से? ऑफ कोर्स। तो अब करण नहीं रहा तो वीना दीदी की लाइफ नहीं खराब करना चाहती, इसलिए लोकेश को बचा रही हो ना तुम? नहीं मैम, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ। नहीं मैम, मैं किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रही। से दिए, सामने से सच भी बोला। कुछ छुपा रही है ऐसा लगता है? कहना मुश्किल है सब। बाहर से उतनी इमोशनल नहीं लगती लेकिन अंदर से काफ़ी गहरे सदमे में है। ऐसा कोई हिंट भी नहीं दिया कि कुछ जानती हो, लेकिन जब मैंने जीजा को बचाने के बारे में बात की तब अड़कर बैठ गई। कहने लगी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ट्रैवल्स का बंदा है लोकेश, कहीं करण को उठा के तो नहीं ले गया उस रात। लेकिन ये एक प्योर इत्तेफाक ही हो सकता है कि 19 जून की रात को करण गुस्से में अपने घर से निकला माँ से झगड़ कर, और ठीक उसी रात लोकेश उसे उठाने का प्लान बनाकर वहां पहुंच गया। अरे करण। जीजा जी आप यहाँ? हाँ बस यहाँ से गुजर रहा था। आओ बैठो। हाँ। करण को भनक भी नहीं लगी होगी कि लोकेश का इरादा क्या था। ऊपर से उसने फोन बंद कर दिया था तो काम और आसान हो गया होगा लोकेश का। 19 जून की रात को लोकेश कुलकर्णी की फोन लोकेशन नासिक की थी, मुंबई की नहीं। क्राइम शोज में देखा होगा सर, फोन घर पर ही छोड़ा होगा ताकि कोई शक ना करे। आजकल लोग बहुत शातिर हो गए हैं। विनायक, नासिक से पता करो कि लोकेश की ट्रैवल एजेंसी में कितनी गाड़ियां हैं, और फिर जो 2 रूट्स के टोल नाके के सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास, उन्हें दोबारा स्कैन करो और देखो कि लोकेश की ट्रैवल की कोई गाड़ी वहां दिख रही है या नहीं। शायद करण को मुंबई में मारा और लाश को लोनावला ले गया हो लोकेश। तगड़ा चांस है। अब शुरू हुआ सीसीटीवी फुटेज में उन गाड़ियों को ढूंढना जो लोकेश की ट्रैवल कंपनी की थी और 19 जून को मुंबई में आई हो सकती थी या फिर मुंबई से बाहर गई हो सकती थी। नासिक के खबरियों और आरटीओ से पता चला कि लोकेश कुलकर्णी की 3 गाड़ियां थी ट्रैवल ऑफिस में। लोकेश को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाने के बाद वो जान गया था कि वो हमारे रेडार पर था, शायद संभल कर चल रहा था, लेकिन उसके पीछे हमारे आदमी लगे हुए थे। उसके बारे में हर मिनट की जानकारी निकाली जा रही थी। हमने सिर्फ लोकेश की 3 गाड़ियों को ही नहीं खोजा सीसीटीवी फुटेज में, पर उन सभी गाड़ियों को भी ढूंढा जो ट्रैवल एजेंसी से थी और 19 की रात को लोनावला मुंबई के बीच में दौड़ी थी। मैं इस वक्त बोल नहीं सकता कुछ खास है या नहीं, लेकिन मेघना आप्टे की रेगुलर बात होती आ रही है एक और बंदे के साथ ऑनलाइन। कौन है वो बंदा? अमित सिंह नाम है। इसकी फोटो मेरे कंप्यूटर पर सेव की है मैंने। किस किस्म की दोस्ती है? क्लीन है सर, कम से कम उनके बीच ऐसी कोई भी चैट नहीं हुई जो शक पैदा करे। कब से दोस्त है? पिछले 6 महीने सर, बट कोई प्यार, सेक्स, रोमांस या इस तरह की कोई बातचीत नहीं होती। तो फिर? कॉलेज, स्पोर्ट्स, फ्यूचर प्लान्स, मूवीज, बेसिकली जिसे क्लीन चैट कहते हैं सर। दोनों रूट्स के टोल नाकों पर लोकेश की गाड़ियां तो नहीं दिखी, लेकिन एक गाड़ी शाम 7:30 बजे एक ज्वेलरी शॉप की सीसीटीवी में दिखती है। ये ज्वेलरी शॉप कांदीवली में मेघना के घर के पास है। फिर ये गाड़ी लगभग 6 घंटे बाद यानी 1:35 को एक मॉल के सीसीटीवी में दिखाई देती।
जो मेघना के घर से 6 मिनट दूर है। और फिर यही गाड़ी रात 2:30 बजे वाशी टोल नाका क्रॉस करती है। वाशी क्रॉस करती है लेकिन कालमबोली नाका नहीं, मतलब दूसरा रूट लिया हो, पुराना वाला। ये अमित सिंह मेघना के फोन रिकॉर्ड्स में फीचर होना चाहिए। बंदा पुणे से है, पता करो कितने पानी में है। और ये जो गाड़ी ट्रैक किया तुमने, इसके ड्राइवर को ढूंढ निकालो। गाड़ी में ड्राइवर के अलावा कोई और दिख भी नहीं रहा। तो ड्राइवर से ही पूछ लेते हैं कि भाई 19 जून की रात को खाली गाड़ी लेकर कहां से कहां जा रहे थे। हेलो, अमित सिंह, जी बोल रहा हूँ। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नम्रता बोलकर बोल रही हूँ। बोलिए मैडम। मुझे बोलना नहीं है, कुछ पूछना है तुमसे। मुझसे? किस बारे में? मैं यहीं पुणे में हूँ, करवे चौक पुलिस थाने में। तुम अभी आ जाओ। अभी आ जाओ? क्या मतलब मैडम? मैडम आप बताइए ना कि क्या बात है। फोन पर बता नहीं सकती, इसलिए जल्दी आ जाओ। मैडम ये तो आप धमकी दे रही हैं मुझे। नहीं, धमकी नहीं दे रही हूँ, तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। आप मुझे डरा रही हैं। बिल्कुल नहीं अमित। मैडम मैं कह रहा हूँ कि आप डरा रही हैं मुझे। तो मत डरो, सीधे सीधे यहाँ मिलने चले आओ। हेलो, अभिषेक ठाकुर। आप कौन? सब इंस्पेक्टर विनायक जी। संत भवन पुलिस स्टेशन आ जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है। जी, किस बारे में? पहले आ तो जाओ, और हाँ अपनी गाड़ी लेकर आना, MHX1R 47F2। मेघना के साथ सच में क्या रिश्ता है तुम्हारा? हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? कहाँ मिले, कैसे मिले? ऑनलाइन मिले थे मैडम 6 महीने पहले फ्रेंड स्क्वायर पर। उसके बाद ऑफलाइन फेस टू फेस मिले। अब गोइंग स्टेडी। करण जोशी को जानते हो? नहीं मैडम, पर हाँ मेघना ने बताया था कि करण के साथ उसका रिश्ता था, लेकिन बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया था। ब्रेकअप हो गया था? कब? मेरा मतलब कब से? मैडम मेघना ने कहा था कि वो उसका पास था, लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे कि आप मेरे और मेघना के रिलेशनशिप में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही हैं? क्योंकि करण का कत्ल हुआ है। तुम्हें पता था? नहीं मैडम, मैं कभी नहीं मिला उससे। पर किसने मारा उसे? मेघना। और तुम्हारा रिलेशनशिप कितना सीरियस है? काफी सीरियस है मैडम। उसका ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद हम दोनों शादी करने की सोच रहे हैं। यहाँ आने से पहले तुमने मेघना से बात की थी? नहीं मैडम, लेकिन बताइए तो सही बात क्या है? कोई बात नहीं, बस शांति से बैठे रहो। हाँ नम्रता बोलो। मेघना को उठाने का वक्त आ गया है, सख्ती से पूछताछ करनी होगी। ठीक है, अभी टीम भेजता हूँ। मैडम अब तो आपको बताना ही पड़ेगा कि बात क्या है। मेघना ने कभी करण को रास्ते से हटाने की बात की थी? भी नहीं मैडम, उसने तो हमेशा यही कहा कि वो उसका पास था, उसका एक्स था, और अब उसकी जिंदगी में उसका कोई लेना देना नहीं है। कौन है? आप चलिए मैडम। बताओ तो सही कौन है? पुलिस आई है। हाँ ये मेरी गाड़ी है। तो कहां ले गया था उस रात? वाशी टोल नाके के पार बिना सवारी के? वो एक सवारी थी वाशी से, बुकिंग थी सर। यहाँ तेरे पास कांदिवली में? हाँ। कहाँ की सवारी थी, कहाँ ले गया, वापस कब लौटा? वो एक्चुअली में उन्होंने बुकिंग कैंसिल कर दी थी, तो मैं खाली हाथ लौटा था अगली सुबह। हाँ वो देखा हमने CCTV में, 20 जून सुबह 9:30 बजे, राइट? जी सर। तो सवारी कैंसिल हुई तो सुबह 9:30 बजे तक क्या किया? सर रात का टाइम था तो गाड़ी साइड में लगाकर सो गया था। नंबर दे सवारी का। कुछ एडवांस लिया था या ऐसे ही चला गया था? ऐसे ही चला गया था तो रेगुलर ग्राहक होगा। हाँ सर, रेगुलर ग्राहक था। चल फिर नंबर दे। सर बात क्या है, आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? तेरी गाड़ी में ये बंदा था, CCTV में दिखा नहीं? शायद पीछे लेटा होगा। नहीं नहीं, ये कहाँ था मेरी गाड़ी में? ये नहीं था। तो फिर ये था? अब ये मत बोलना तो इसे नहीं जानता। तेरे फोन रिकॉर्ड में रायते की तरह फैला हुआ है लोकेश कुलकर्णी, नासिक का रहने वाला। हाँ सर, मैं जानता हूँ इसको। एक अभिषेक ठाकुर, बड़ी मुश्किल से इस केस में तू और तेरी गाड़ी मिली है जिसका आंकड़ा बिल्कुल ठीक बैठता है लोकेश कुलकर्णी के साथ। 19 जून की रात को तेरी गाड़ी कांदिवली में घूमती रही जब ये लड़का करण गायब हुआ था। अब सीधे सीधे बताएगा
या तुझे हम अपनी गाड़ी में घुमाएं, पीछे लिटाकर या डिग्गी में ठूंस कर? सर मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। हेलो सर। सर कुछ पता चला करण के बारे में? अभिषेक ठाकुर और मेघना आप्टे दोनों को अंदर कर दिया। अब तेरी बारी है लोकेश कुलकर्णी। मेघना, अभिषेक ठाकुर और लोकेश दोनों बक चुके हैं कि कैसे करण की लाश को तुम्हारी बिल्डिंग से तुमने और